कैश का लाखों करोड़ों का कारोबार, ऐसे काम करते हैं हवाला के एजेंट। प्रगति मैदान टनल लूट केस के बाद चर्चा में आए पुलिस। नई दिल्ली। प्रगति मैदान टनल में पिछले संडे को हुई लूट के मामले में पीड़ित कैश एजेंटों ने पुलिस को कॉल ही नहीं की। वे एफआईआर दर्ज करवाने में भी हिचकिचा रहे थे। उन्होंने बताया कि 2 लाख रुपये छीने गए। अब माना जा रहा है कि लूटी गई रकम 50 लाख रुपये से भी ज़्यादा हो सकती है। ऐसे में हवाला एजेंट या कैश कुरियर्स के काम करने के तरीके फिर से चर्चा में हैं। एक बिचौलियों या कैश कुरियर ट्रांजैक्शन होता है। सूत्रों का दावा है कि कैश डिलीवरी के 1 लाख पर 300 से 400 रुपये फीस ली जाती है। ट्रेड से के पास जो काला धन या बेनामी कैश आता जाता है वह कई लाख करोड़ का बिजनेस हो सकता है। जांच करने वालों का कहना है कि पुरानी दिल्ली समेत नॉर्थ और सेंट्रल जिले इन हवाला ट्रेडर्स और उनके एजेंटों के गढ़ हैं। इन ट्रेडर्स के पास दूसरे राज्यों से जो काला धन या बेनामी कैश आता जाता है वह कई लाख करोड़ का बिजनेस हो सकता है। फॉरवर्ड ट्रेडिंग नाम से मशहूर इस बिजनेस में ट्रेडर्स की संस्था निवेश कर एक रकम जुटाती है जिससे ट्रेडर जरूरत पड़ने पर कैश निकाल सकते हैं। टनल लूटकांड की जांच कर रहे एक अफसर ने बताया कि इस तरह के बिजनेस को 4 या 5 लोग किराए के छोटे से कमरों में चलाते हैं और वही कैश हैंडल करते हैं। अगर किसी कारोबारी को पैसे चाहिए होते हैं तो वह कॉल लेता है और तय प्रोसेस के जरिए मैच होने पर उसे कैश दे दिया जाता है। कई भरोसेमंद बिजनेसमैन को पास कुरियर काम हो जाता है। हवाला कारोबार से जुड़े एजेंट्स ने बताया कि इस कैश को ट्रांसफर से किया जाता है। कैश भेजने वाले को अपने शहर में एजेंट के पास कैश जमा करवाना होता है। वह एजेंट को एक करेंसी नोट का नंबर देता है। जिस शख्स तक कैश पहुंचाना होता है उसे भी उसी नोट का नंबर दिया जाता है। इसके बाद हवाला एजेंट डेट और टाइम के साथ एक एड्रेस देता है जहां से पैसा रिसीव करना होता है। कैश लेने वाला शख्स उस जगह पर जाता है और अपने पास मौजूद नोट का नंबर बताता है। नंबर 1 कैश भेजने वाला एजेंट को एक करेंसी नोट का नंबर देता है। जिस शख्स तक कैश पहुंचाना होता है उसे भी उसी नोट का नंबर दिया जाता है। 2 हवाला एजेंट डेट और टाइम के साथ एक सा देता है जहां से पैसा रिसीव करना होता है। कैश लेने वाला शख्स उस जगह पर जाता है। पुरानी दिल्ली समेत नॉर्थ और सेंट्रल जिले इन हवाला ट्रेडर्स और उनके एजेंटों के गढ़ हैं क्योंकि उन्होंने भी बिजनेस में निवेश किया होता है। पुलिस के मुताबिक इस काम बॉय के जरिए भी कैश भेज दिया जाता है। जहां से कैश भेजा जाता है और जहां पहुंचाना होता है दोनों जगहों पर हवाला एजेंट आपस में जुड़े होते हैं। जो कैश उन्हें जाता है प्रगति मैदान टनल लूट केस में शुरू में दिया जाता है उसे कहीं ले जाए बिना ही वे कैश डिलीवर कर देते हैं। सूत्रों का दावा है कि कैश डिलीवरी के 1 लाख पर 300 से 400 रुपये फीस ली जाती है। कस्टमर के प्रोफाइल और रुतबे के हिसाब से यह फीस टोटल कैश के 1% और अधिकारी ने की तक बढ़ सकती है। में लगे ज़्यादातर कुरियर बॉय गुजरात, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल से होते हैं। उन्हें हवालादार जैसे कई नामों से जाना। कैश एजेंट गुजरात के एक ही गांव के रहने वाले हैं और पुरानी दिल्ली में काम करते हैं। पुलिस अफसरों का कहना है कि ऐसे बिजनेस में ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं। गैरकानूनी कैश डील के बारे में पता करने पर वे इनकम टैक्स विभाग को ही बता सकते हैं। कैश एजेंट लुटेरों के लिए भी आसान शिकार बन जाते हैं। पुलिस अक्सर रेगुलर कस्टमर कम फीस देते हैं। कुछ कारोबारियों को अवेयर करती है कि कैश लोगों को तो कोई फीस नहीं देनी पड़ती। ट्रांसफर करते वक्त कैसे सेफ रहें। एक जांच बताया कि सलाह पर व्यापारियों की पहल। कैश बैग में अब जीपीएस ट्रैकर लगाने लगे व्यापारी। नगर संवाददाता। नई दिल्ली। प्रगति मैदान टनल में हुए लूटकांड के बाद व्यापारी सजग हो गए हैं। चांदनी चौक में ज्वेलरी कारोबारियों ने अब ज्वेलरी बॉक्स, कैश बैग या नोटों की गड्डी के बीच जीपीएस लगाने की पहल शुरू दी है। व्यापारियों का कहना है कि इससे पैसों की सुरक्षा के साथ ही लूटपाट का तत्काल पता लग सकेगा। कूचा महाजन के द बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन योगेश सिंघल बताया कि दिल्ली में हो रही लूट और चोरी जैसी घटनाओं से व्यापारी काफ़ी परेशान हैं। इससे बचने के लिए अब व्यापारियों ने नोटों की गहती, कैश बैग और ज्वेलरी बॉक्स में जीपीएस लगाने की पहल शुरू कर दी है। शुक्रवार को कूचा महाजनी में जीपीएस की प्रदर्शनी भी लगाई गई थी जहां जीपीएस की विशेषता के बारे में व्यापारियों को जानकारी दी गई। नॉर्थ दिल्ली के डीसीपी सागर सिंह कलसी ने बताया कि व्यापारियों को जागरूक करने के लिए चांदनी चौक में एक कैंप लगाया गया है जो 1 हफ्ते तक चलेगा। इस कैंप में लोगों को जीपीएस के इस्तेमाल के बारे में जानकारी दी जा रही है। उन्होंने सलाह दी कि प्रत्येक दुकान पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। दुकान में काम करने वाले जीपीएस डिवाइस के फायदे। डिवाइस से 5 मीटर दूरी तक की आवाज़ सुन सकते हैं। डिवाइस के मॉडल के अनुसार बैटरी 2 से 22 दिन तक चलेगी। एंड्रॉयड और आईफोन पर बोल्ट ब्रॉडकास्ट डाउनलोड करके लाइव लोकेशन देख सकते हैं। डिवाइस की मॉनिटरिंग सैटेलाइट द्वारा होती है। डिवाइस की लोकेशन पूरे भारत में देख सकते हैं। महीने पहले तक का रिकॉर्ड देख सकते हैं। इंटरनेट किसी कारण बंद हो जाए तो सैटेलाइट द्वारा रूट स्टोर होता रहेगा और जैसे ही दोबारा इंटरनेट आएगा तो मैप में सारा रूट दिखने लगेगा। सभी कर्मचारियों का वेरिफिकेशन जरूर लोगों को पैसा जमा करने के लिए करें। कैश ले जाते वक्त एक ही रूट का कैश बैग ले जाते वक्त 4 व्हीलर का बार बार इस्तेमाल न करें। अलग अलग इस्तेमाल जरूर करें।